हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस यानी पॉश एक्ट के बारे में जानेंगे, जिस कानून की मदद से सरकार ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने का प्रयास किया है। इस एक्ट के बारे में समझना और जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से हम सब अपने आप को वर्क प्लेस पर सुरक्षित रख सकें। आज के समय में जब लड़कियां और महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर बराबरी से काम कर रही हैं, कमा रही हैं और अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, तो जरूरी है कि उन्हें काम के लिए सुरक्षित वातावरण मिले, जहां लड़की या महिला होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह का अत्याचार या भेदभाव न सहना पड़े। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये एक कानून है जो लड़कियों और महिलाओं को अपने काम करने की जगह पर सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है। काम करने की जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाओं से उस जगह का माहौल लड़कियों और महिलाओं के लिए अनकंफर्टेबल और असुरक्षित हो जाता है। इससे उनका मोरल गिरता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाती। इस वजह से उनकी फाइनेंशियल और सोशल दोनों कंडीशंस अफेक्ट होती हैं, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। लड़कियों और महिलाओं को अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल मिल सके, इसलिए उनका अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। पॉश एक्ट 2013 के तहत इन चीजों को सेक्सुअल हरासमेंट माना गया है। पहला, कोई भी अनचाहा शारीरिक संपर्क जो कि भयभीत होने वाला हो या फिर सेक्सुअल तरीके का व्यवहार हो। दूसरा, किसी भी किस्म की सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड। तीसरा, अपीयरेंस पर सेक्सुअल रिमार्क्स या फिर अपमानजनक कमेंट करना। चौथा, जबरदस्ती कोई वल्गर इमेज, फोटो, वीडियो आदि दिखाना। इसके अलावा एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को बढ़ाया भी गया है, जिससे वर्क प्लेस पर डिफरेंट सिचुएशंस को भी इसमें कवर किया जा सके। कुछ और गतिविधियां जो सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला, किसी भी तरह का वायदा जिसमें विक्टिम को नौकरी दिलाने या ग्रोथ देने की बात कही गई हो। दूसरा, सेक्सुअल डिमांड ना पूरी करने की स्थिति में अगर विक्टिम की नौकरी को खतरा पहुंचाने की बात कही गई हो। तीसरा, विक्टिम के लिए काम करने की जगह या वहां के वातावरण को बुरा बनाया जा रहा हो। चौथा, ऐसा कुछ भी अनवांटेड बिहेवियर जिसका विक्टिम की हेल्थ या सिक्योरिटी पर खराब असर पड़ता हो। इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर ऐसे सॉल्यूशंस का जिक्र है जो एम्प्लॉयर्स को वर्क प्लेस पर लागू करने होते हैं, जिससे वहां काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा हो सके। एम्प्लॉयर्स के लिए पॉश 2013 एक्ट के तहत ये कुछ कंपल्सरी डायरेक्शंस हैं। पहला, एक इंटरनल कमेटी का फॉर्मेशन जिसे सीनियर मैनेजमेंट द्वारा चुनी हुई महिलाएं हेड करें। दूसरा, कमेटी में कम से कम एक बाहरी सदस्य होना चाहिए जो कि किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हो। तीसरा, उसी संस्था में काम करने वाले कम से कम 2 वर्कर्स जो संस्था के इंस्टीट्यूशन के वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सके। चौथा, पैनल में महिला और पुरुष का रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ पैनलिस्ट्स में 50% महिलाएं और 50% पुरुष होने चाहिए। ये एक्ट पूरे भारत में लागू है। इस एक्ट के तहत कोई भी महिला, चाहे वो किसी उम्र की हो, जिसका कार्यस्थल में किसी भी तरह का हरासमेंट हुआ हो, इसके प्रावधानों का लाभ उठा सकती है। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, ये जरूरी नहीं है कि हरासमेंट की शिकार लड़की या महिला उसी दफ्तर में काम करती हो। वो वहां पर विजिटर भी हो सकती है या क्लाइंट भी हो सकती है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये एक्ट किस सेक्टर या किस तरह के वर्क प्लेस पर लागू है? तो इसका जवाब ये है कि ये एक्ट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही तरह के कार्य क्षेत्रों पर लागू है। सभी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, ऐसी संस्थाएं जो व्यावसायिक, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अस्पताल, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेडियम्स आदि सभी पर ये एक्ट लागू है। साथ ही ये एक्ट किसी के रिहाइश की जगह यानी घर पर भी लागू है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि कंप्लेंट किस तरह और किससे की जाती है, तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं कि वर्क प्लेस पर हरासमेंट की कंप्लेंट किस तरह की जा सकती है।
शिकायत इंटरनल कमिटी के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए लिखें। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, टू द इंटरनल कमिटी फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, और आगे अपना मैसेज या कंप्लेंट लिखें। कंप्लेंट इजी लैंग्वेज में लिखें ताकि उसे पढ़कर आपकी बात समझने में आसानी हो। घटना के बारे में लिखते समय सही डेट, टाइम और जहां वो घटना हुई हो उस जगह का नाम, साथ ही अगर विटनेस हो तो उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। उस इंसिडेंट से पहले और बाद की सिचुएशन के बारे में भी लिखें। अगर विक्टिम ने अक्यूज यानी जिसने ये किया हो उसे उस वक्त रोकने की कोशिश की हो या उसका विरोध किया हो तो इसका भी जिक्र करें। जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही हो उसका नाम, पोस्ट और आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी जरूर मेंशन करें। अपनी कंप्लेंट के साथ अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल की कॉपी, मैसेजेस या कॉल रिकॉर्ड भी आप सबमिट कर सकते हैं। कंप्लेंट में इनवैलिड इंफॉर्मेशन कभी ना दें। किसी भी गलत जानकारी पर पकड़े जाने पर आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। रिटन कंप्लेंट की 6 कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ गवाहों के नाम और पते के साथ घटना घटने के 3 महीने के अंदर जमा की जानी चाहिए। ये समय अवधि और 3 महीनों तक भी बढ़ाई जा सकती है। शिकायत मिलने के 1 वीक के अंदर इसकी एक कॉपी डिफेंडेंट यानी जिस पर कंप्लेंट हुई है उसे दी जानी चाहिए। डिफेंडेंट को 10 वर्किंग डेज के अंदर अपना जवाब सारी डिटेल्स के साथ जमा करना होगा। कंप्लेंट जमा होने के 90 दिनों के भीतर इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए और रिपोर्ट उसके 10 दिनों के भीतर जमा होनी चाहिए। एम्प्लॉयर को रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के भीतर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट आने पर या सेक्सुअल हरासमेंट रिपोर्ट करने पर इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए और इस तरह की कंप्लेंट्स को हमेशा समझदारी के साथ और सेंसिटिव होकर डील करना चाहिए। दूसरा, कोई भी लड़की या महिला अगर ऐसी किसी भी घटना का शिकार हो तो उस घटना को रिपोर्ट जरूर करें और पूरी प्रक्रिया में हिम्मत रखें। इस प्रोसेस को पूरा होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य और हिम्मत से काम लें। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप कहीं काम करने जा रही हैं तो हमेशा अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें। ये जरूरी है कि इस रिपोर्ट के केसेस से डरकर लड़कियां और महिलाएं काम करना ना छोड़ें, बल्कि इन्हें रिपोर्ट करके हिम्मत दिखाएं और बाकी लड़कियों और महिलाओं को भी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस रखने के लिए इंस्पायर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने जाना कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस ये एक कानून है जो लड़कियों और महिलाओं को अपने काम करने की जगह पर सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर ऐसे सॉल्यूशंस का जिक्र है जो एम्प्लॉयर्स को वर्कप्लेस पर लागू करने होते हैं, जिससे वहां काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा हो सके। ये जरूरी है कि इस रिपोर्ट के केसेस से डरकर लड़कियां और महिलाएं काम करना ना छोड़ें, बल्कि इन्हें रिपोर्ट करके हिम्मत दिखाएं और बाकी लड़कियों और महिलाओं को भी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस रखने के लिए इंस्पायर करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मदद हुई होगी। इस एक्ट के बारे में और जानने के लिए आप poshatwork.com पर जा सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।